तो यह है कि मैं यूएई में खुद भी सफीर रहा हूँ और वहाँ के खदोखाल का थोड़ा मुझे अंदाजा है। यूएई और पाकिस्तान के मरासम और ताल्लुकात वो इतने देरपा और देरीना हैं और ब्रदरली रिलेशन हमेशा से कायम रहे हैं उनके। और पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने अपना मिशन वहाँ कायम किया था, अपना सफारतखाना वहाँ कायम किया था। और यूएई वाले उसको याद करते हैं। और हम्म। पाकिस्तान ने बहुत सारे इब्तदाई अदवार में, जब वालिद मोहतरम थे MBZ के, यानी शेख हिजान शेख मोहम्मद बिन जैद के, तो वो हम्म। उनको जब अपने लड़कपन में लेके आया करते थे पाकिस्तान में, तो इन्होंने मुझसे खुद भी शेयर किया हुआ है। प्रेसिडेंट साहब ने, उस वक्त क्राउन प्रिंस थे जब मैं वहाँ, और इनफैक्ट उस वक्त यही करता धरता थे। वालिद मोहतरम इनके काफी अलील थे, उसकी वजह से, बल्कि इनके भाई भाई साहब थे, तो वो काफी अलील थे, जिसकी वजह से यही इसको चलाते थे। तो इनका हमेशा से झुकाव रहा पाकिस्तान की तरफ। प्रॉब्लम ये रही कि पाकिस्तान जिस तेजी से यूएई आगे बढ़ता रहा, उस तेजी से पाकिस्तान, चाहे वो अफराती कुव्वत हो या अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो यूएई की जरूरियात थी, या यूएई से जो फर्दर आगे भेजी जाती थी अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके मुताबिक पाकिस्तान कैलिब्रेट नहीं कर सका। हम्म। लेकिन अब ये जो दौरे होते जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज का और जिक्र करता चलूं कि यूएई ने बतदरीज इतनी ज्यादा बामौरीज अरूज हासिल की है, तरक्की की, कि यूएई के पास सॉवरन वेल्थ फंड और पेंशन फंड मिला के $2.5 ट्रिलियन का है ये, जो कि इट्स ह्यूज इनफैक्ट इस पूरे खत्ते में। और उसके बाद नॉन ऑयल ट्रेड, अब अंदाजा करें कि एक मुल्क जो कि सिर्फ पनपता था और जीता था अपने ऑयल ट्रेड से, नॉन ऑयल ट्रेड उसका जो है 817 बिलियन के करीब है। इसी तरह 11वां पूरी दुनिया में मुल्क है जो कि अपने एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और पूरी एक इसी तरह तफसील है। इनके सॉवरन, इनके फॉरेन एक्सचेंज फंड्स भी बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 300 बिलियन के करीब हैं। यूएई के इस लिहाज से जो इन्वेस्टमेंट है नॉर्मली, वो अट्रैक्ट कर रहा है आजकल यूएई में इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से। और इस पे हमारी बात चलेगी कि इस दो तरफा ताल्लुकात में जो मजीद मजबूती आ रही है बतदरीज, और इस पहले दौरे में जो कि स्टेट विजिट, जो कि ऑफिशियल विजिट है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का, उसके बाद वो जो पुरानी जितनी भी हमारे यूएई के साथ MOUs साइन होते रहे हैं, एग्रीमेंट साइन होते रहे हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ऐसे विजिट्स बहुत कारगर साबित होते हैं। और बिल्कुल। प्रेसिडेंट यूएई के शेख मोहम्मद बिन जैद, हिज़ान शेख मोहम्मद बिन जैद, ये एक काफी प्रैक्टिकल शख्सियत हैं। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा हम्म। ये है कि पूरी दुनिया यूएई की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसमें कि यूएई इस वक्त हब बना हुआ है दुनिया के इन्वेस्टमेंट के अट्रैक्शन का। और पाकिस्तान वो क्या कर सकता है, पाकिस्तान बैकयार्ड पे यूएई के बहुत सारी चीजें पाकिस्तान को आउटसोर्स की जा सकती हैं, उस पर भी आते हैं। लेकिन जो दुनिया जिस चीज पर अट्रैक्ट हो रही है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम्म। इसमें उन्होंने एक वहां बर्पा किया हुआ है, एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और दूसरा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, इन तमाम, टूरिज्म, हेल्थ, बिल्कुल। रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान अपना हिस्सा डाल सकता है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए जरूरी इस बात की, और ये मैंने अपने आर्टिकल में भी कल शाम को पब्लिश हुआ है, जिक्र किया है कि पाकिस्तान को लेवरेज करना है अब अपनी जो ये उड़ान है फॉरेन पॉलिसी की, अपनी जो एक पूरी दुनिया में उसकी एक तशख्खुस बढ़ा है मार्का हक के बाद, खास तौर बिल्कुल। पर उस तशख्खुस को और उस उड़ान को किस तरीके से ऐसा प्रैक्टिकल उसके फवायद हासिल किया जाए, हम्म। जिससे कि हमारी जो मखदूश मईशत है उसको मजीद कोई बिल्कुल, तकवीत मिल तशख़्ख़ुस सके की या सहारा आपने मिल बात की। सके। जमील साहब, तो आबिद लतीफ़ साहब हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। क्या आप कहेंगे, तशख़्ख़ुस की बात की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जमील साहब ने, आपने सुनी उनकी पूरी गुफ्तगू कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना तशख़्ख़ुस बहाल किया है, अब इसको मेनटेन किया जाना भी बड़ा ज़रूरी है। इस दौरे की अहमियत के हवाले से पहले आप कमेंट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उन्होंने बड़ा सही डिफाइन किया कि ये जो अभी इनके प्रेसिडेंट हैं जैद बिन सुल्तान अल नहयान, ये बहुत एक वर्सेटाइल लीडर हैं। इन्होंने अपनी जो पूरी इकोनॉमी है इसको पेट्रो डॉलर से, अब जो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं, ऑल्टरनेटिव जो कॉमर्स के मीन्स हैं और ट्रेड के, उस पर उसको शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो
टूरिज्म है वो भी शामिल है, और बाकी चीज़ें AI और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन देखें जो पाकिस्तान के रिलेशन है इनके साथ, वो 71 जब ये जो सारा ये सिस्टम बना UAE का, उससे पहले इवन 68 से हैं। 68 में कुछ पाकिस्तानी पायलट्स वहाँ गए थे जब इनिशियली ये अभी उस तरह से कुछ फॉर्मुलेटेड नहीं था, तो वहाँ पे जाके वहाँ से ट्रेनिंग की थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इवन 85 में PIA ने एमिरेट एयरलाइन बनाई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। 1.8 मिलियन के करीब अभी भी जो पाकिस्तानी हैं वो UAE की इकोनॉमी में, ना सिर्फ इकोनॉमी में, बल्कि दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन यू नो इन मेकिंग दिस स्टेट, एंड उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी जो कमिंग इनटू शेप है उसमें भी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रही हैं। फिर सही। अगर आप देखें तो एक बहुत कम्प्रिहेंसिव, ये जिस तरह से पाकिस्तान आ जाए हैं इनके साथ ही एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन और बहुत एक ब्रॉड बेस्ड डेलीगेशन है, जो कि एनर्जी पे प्रॉब्ली बात होगी, एजुकेशन पे बात होगी, डेवलपमेंट पे बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, और सिक्योरिटी पे मैं बाद में आता हूँ। और इसके अलावा देखें ये अगर आप देखें ऑलरेडी, तो जो गवादर के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट है वो UAE की मदद से लग रहा है। फिर एक रिफाइनरी का भी एक वो जो है एक प्लान है जिसको लगाने का है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारी मैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और जैसे अभी पहले भी जिक्र किया, इवन पाकिस्तान में ऑलरेडी MR देख लीजिए आप, हमारी टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए, तो एक मैसिव है। फिर हमारा जो जब हमें पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व की जरूरत थी, हमारे वो बहुत कम थे, अगेन UAE एज अ ब्रदर कंट्री तो हमें हमारे पास हैं, और फिर तकरीबन 14 बिलियन की अब ट्रेड भी होती है दोनों मुल्कों में, जो कि वेरी करती है डिफरेंट उससे। तो एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है जी, और इस रिलेशनशिप को आगे इन्हेंस करने की, आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अब उन डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ाने की जरूरत है कि जहाँ पे हम जो है वो एक लिवरेज, पाकिस्तान जैसे वो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम एक लिवरेज हासिल कर सकें, वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें जिसमें हम, क्योंकि ये एक इस वक्त यही जो है प्रेसिडेंट नयान के अंदर एक डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमी है, और बिल्कुल। एक हेल्थी इकोनॉमी है, और एक हब बन गया है। एक नाउ इट हैज बिकम, लेट मी यूज द वर्ड जी, कि ये एक मिडिल किंगडम बन गया है, मिडिल स्टेट बन गया है, जहाँ से आप डिफरेंट जगहों को, डिफरेंट रीजन को आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और आप यहाँ से अपनी फर्दर ट्रेड इनहेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हमें इसको ग्रेट जरूर अवेल अपॉर्चुनिटी, करना है। हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जौहर सलीम साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, बात की जा रही है एमिरेट्स एयरलाइन की, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात जिसमें पाकिस्तान ने UAE को मदद की। ये जिक्र आपने भी किया कि UAE वाले, मुत्तहिदा अरब अमारात, उन तमाम बातों को याद रखते हैं। लेकिन बीच में ये जिक्र आपने भी किया कि पाकिस्तान कहीं हमारी जो हमने अपनी रफ्तार जो है उसे वहीं पर रोक दिया, UAE आगे बढ़ता चला गया। अब हम ये कह सकते हैं कि रिवाइवल है उस सब का, और अब हमें आगे बढ़ना है उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से UAE आगे बढ़ा, और ये दौरा हमें इस अज़्म में किस हद तक मदद दे सकता है? बिल्कुल जी, UAE जो है देखिए एक मिसाल बन गया है दुनिया में। उन्होंने जिस तरह से अपना कंट्री ब्रांड डेवलप किया है वो जो है ना बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिए भी। एक जो है ना एक सबक है बल्कि, कि बिकॉज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्री ब्रांड्स हैं ना अपनी GDP के मुकाबले में, कंट्री ब्रांड की वैल्यू जो उनसी, एक छोटा सा मुल्क है जब उसकी आबादी आप देखें, लेकिन उनका कंट्री ब्रांड इस वक्त दुनिया में बहुत माना जाता है। फिर उसके बाद जिस तरह नॉन ऑयल ट्रेड की बात हुई है, वो ट्रेडिंग कंट्री बन गए हैं एक, और वहाँ पे उन्होंने मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना फाइनेंशियल सेंटर्स दुनिया का, जिस तरह दुबई बन गया, अबू धाबी बन गया है। फिर उसके बाद एयरलाइंस का हब जो है दुनिया में, एक टाइम पे कराची होता था, एमिरेट्स एयरलाइन तो हमने बनाई, PIA ने बनाई, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी और हमने बनाई थी। फिर पाकिस्तान ने अपने शुरू में 2 जहाज़ दे के PIA ने, और देखें इस वक्त वो दुनिया की 2-3 बड़ी एयरलाइंस में आती है। इसी तरह अगर बैंकिंग का शोबा देखें तो बैंकिंग का शोबा भी पाकिस्तानियों ने पहले शुरू में वहाँ पे सारी बैंकिंग की थी, और बेशक वो UAE हो या सऊदी हो या GCC के और मुल्क हों। अब देखें वो बैंकिंग में हमारे से कितने आगे चले गए हैं। अब तो वो उनके बैंक्स बल्कि पाकिस्तान पे इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। इसी तरह बेशक IT का शोबा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, अब जो है ना इमर्जिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि देखें हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं जो कि उनके पास नहीं है। ऑयल के अलावा तो उनके पास कोई और ऐसी मिनरल वेल्थ भी नहीं है, ना ही उनके पास अफरादी क़ुव्वत है उस तरह की, ना ही उनके पास कोई और जो सी डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है। लेकिन कहाँ से उन्होंने जो है उसको शुरू किया और कहाँ पहुँचाया। तो पाकिस्तान के पास भी एक अच्छा मौका है। देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस इस साल में हुई है, और ये बहुत एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है मैं समझता हूँ, लेकिन उसको हमें जो है ना उसको जो है इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस बनाएं ये सारे अहम मुल्कों के साथ, और भी ज़्यादा पहले से
ट्रेड बढ़ाएं, अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट जो कॉपरेशन है वो बढ़ाएं, और मतलब वो कॉमनैलिटीज़ पैदा करें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और बढ़ाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में और ताउन बढ़ाएं, डिफेंस में और बढ़ाएं, ताकि फिर ये जो ताल्लुकात हैं देरपा हो जाए। बिकॉज इस तरह की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती। अभी देखिए इनके साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जो है ना यूएई के साथ भी और जीसीसी के साथ भी। हमें उसको जो है ना जल्द ही जो है उसको फ्रूशन की तरफ लेके जाना चाहिए। इसी तरह बाकी जो इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस हैं उनको भी और बढ़ाना चाहिए। ट्रेड की बहुत पोटेंशियल है अभी मजीद और बढ़ाने का, अभी भी कितनी ज़्यादा ट्रेड है, लेकिन ये 10 से 20 बिलियन डॉलर्स भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन उन्होंने 10 बिलियन डॉलर की खुद, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है उन्होंने खुद कमिटमेंट की है कि वो 10 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन देखें उसके लिए फिर आपको बैंकेबल प्रोजेक्ट्स उनको जो है ना प्रेजेंट करने पड़ते हैं। उसके लिए आपकी ब्यूरोक्रेसी को ठीक होना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बहुत पीछे है, वो कोई चीज़ें ही नहीं कर सकते। इसी तरह जो है ना हमें जो है अपनी ये सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि बेसिकली देखें हमें एक मौका मिला है, लेकिन इस मौके से अगर हमने फ़ायदा उठाना है तो फिर वो जो है ना उसमें दूसरे मुल्क तो इस वक्त कीननेस दिखा रहे हैं, जो हमारे ये बरादराना ताल्लुकात वाले मुल्क हैं, ये दूसरे दोस्त हैं सारे, वो सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद मुआशी जो है बुनियादी दोस्ती की मुस्तहकम करें। हमें चीनी कितना ज़्यादा ये कहते हैं कि देखिए हमारे एक लाजवाल दोस्ती है, लेकिन उसको सब्सटेंशिएट हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है इकनॉमिक लिंकेजेस के थ्रू। यही बात हमसे सऊदी अरब के हमारे भाई भी कहते हैं, यही बात यूएई वाले भी कहते हैं। तो इसलिए वक्त इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान जो है ना, वी हैव टू बी अ राइजिंग पाकिस्तान। हम इकोनॉमिकली स्टेबलाइज तो हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से अभी दूर हैं। तो लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तभी आएगी जो हम दुनिया का जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म और ये जो है ना सारा लूप, उसमें ग्लोबल लूप में शामिल होंगे। और यूएई उस लूप में इतना नुमाया है और एक मिसाल है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी है, और साथ साथ जो है ना बहुत कुछ जो है ये दोस्ती की बुनियादें मजीद मुस्तहकम करके एक म्यूचुअली बेनिफिशियल गेन करने के लिए भी है।